अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss the topic saturated and unsaturated solution on page number 70 of Punjab textbook board 6th class. We know that sugar dissolve in water in the form of to form a solution. वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि शुगर जो है वो चीनी जो है पानी में हल हो जाती है ताकि वो एक सॉल्यूशन बना सके। इफ़ यू कीप ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ स्टेज विल कम व्हेन नो मोर सोल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्यूशन बट सेटल्स डाउन, यू मेड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ़ यू कीप ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन द ग्लास ऑफ वाटर। एक तो ये है कि आपने ग्लास लिया, उसके अंदर पानी भरा, पानी के साथ आपने कोई 2 चम्मच जो है वो चीनी डाल दी ग्लास के अंदर। जैसे ही आपने ग्लास में चीनी डाली और उसको आपने मिक्स किया तो वो हल हो गया। लेकिन वो कहते हैं इस तरह की भी स्टेज आती है कि जब आप चीनी मज़ीद डालते जाओ ग्लास में, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जो सोल्यूट है यानी चीनी होगी ना, सोल्यूट कम मिकदार में डाल रहे हैं हम और सॉल्वेंट वाटर होगा, तो सोल्यूट जो है ऐसी स्टेज आ जाएगी कि मज़ीद सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा सोल्यूशन में, लेकिन वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, चीनी जाके नीचे बैठ जाएगी, हल नहीं होगी। अब जो आपने ये सोल्यूशन बनाया ना जिसके अंदर मज़ीद चीनी हल नहीं हो रही, स्टूडेंट्स ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ओके, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, आपने ना यहाँ से इसको करना है डेफिनेशन को। ठीक है, वी नो दैट से या फिर इफ़ यू कीप ऑन डिज़ोल्विंग शुगर, यहाँ से सैचुरेटेड सोल्यूशन तक। उससे आगे देखिए, बट रिमेंबर डू नॉट चेंज द टेम्परेचर। वो कहते हैं ये याद रखो कि आपने टेम्परेचर बदलना नहीं है, ये शर्त है। अगर आप चीनी मज़ीद हल करते जा रहे हैं और एक ऐसा स्टेज आ गया है जिस पे चीनी हल नहीं हो रही, तो स्टूडेंट्स वो चीनी हल नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर आप टेम्परेचर ना बदल दो। ठीक है, कैन यू गिव द नेम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन to that solution in which you can dissolve some more amount of solute? No. वो कहते हैं कि आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को का नाम दे सकते हैं किसी ऐसे सोल्यूशन को जिसमें हम लोग मज़ीद सोल्यूट ऐड कर दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे क्या बात है। कैन यू गिव द नेम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? बिल्कुल यू कैन गिव। देखें ना, अभी आपको अपने जहन से सोचनी ये बात कि इसका आंसर नो होगा या येस होगा। बिल्कुल जाहिर बात है, अगर उसके ऑपोजिट आ रहा है, अगर हम मज़ीद सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऐड कर रहे हैं लेकिन हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कह लेंगे या नहीं कहेंगे, बताएं। बिल्कुल कहेंगे हम स्टूडेंट्स, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम
टेम्परेचर बढ़ाकर मज़ीद सॉल्यूट को हल करवा लें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की ऑपोजिट डेफिनेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे अ सॉल्यूशन इन विच द solute can dissolve at a particular temperature। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट ऐड होता जाता है सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस येलो ब्लॉक a solution in which the solvent cannot dissolve any more solute। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है मज़ीद सोल्यूट को ऐड नहीं कर पाता एक ख़ास टेम्परेचर पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, नाउ सी इन दिस डू यू नो ब्लॉक, पिंक ब्लॉक में देखें, द डेड सी इज़ हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट्स। वो कहते हैं डेड सी जो है ना वो बहुत सैचुरेटेड है सॉल्ट्स के साथ, मतलब इतने उसके अंदर सॉल्ट्स हैं कि अब वो हल नहीं हो रहे। ठीक है, दीज सॉल्ट्स बिकम क्रिस्टल्स एट स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़रा सा भी कम होगा तो ये सॉल्ट जो है, ये नमक जो है वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डेड सी थिंग्स डू नॉट सिंक इट। वो कहते हैं इस वजह से, डेड सी की इस प्रॉपर्टी की वजह से थिंग्स जो हैं, चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर सिंक नहीं होती। मतलब ये स्टूडेंट्स के डेड सी के अंदर कोई भी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, कि ज़रा सा भी टेम्परेचर में चेंज किया और वो चीज़ जो है, जो भी आप लोगों ने उसके अंदर डिज़ोल्व करनी चाहिए वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, सिंक नहीं होती हैं उसमें चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव द एक्टिविटी 7.3। you can see in this activity you will need a glass tumbler। आपको ग्लास चाहिए, टेबल सॉल्ट नमक चाहिए, स्पून चम्मच चाहिए, वाटर पानी चाहिए। ठीक है, ग्लास, सॉल्ट, स्पून, वाटर चाहिए आपको। बहुत इजी एक्टिविटी है, इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, तो ये आपने घर में ज़रूर करनी है। देखिए, टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन टम्बलर। ग्लास के अंदर कुछ पानी की मिकदार डाल लो। Add half spoon full of table salt to the water and mix it well। वो कहते हैं आधा जो है ना चम्मच नमक का वो इस पानी में डाल दो और उसको मिक्स करो। Keep on adding table salt to the solution। पानी के अंदर नमक डालते जाओ और हल करते जाओ, डालते जाओ, हल करते जाओ until the table salt starts settling down at the bottom of the tumbler। यहाँ तक कि जो नमक है उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो मज़ीद उस पानी में हल ना हो बल्कि नीचे पेंदे में बैठना शुरू कर दे। दिस इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर। वो कहते हैं ये कमरे के अंदर रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने बनाया है, किसका, टेबल सॉल्ट का। बहुत इजी है, इसलिए ये ना हो कि आप कमरे से जो है वो बाहर आके करने लग जाएं हल, ऐसा नहीं होगा। आपने एक ही जगह रह के आपने ना ये एक्टिविटी करनी है, रूम में करनी है, तो रूम में आपको पता चलेगा कि ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने बना लिया है टेबल सॉल्ट का। नाउ यू कैन सी हियर, कैन यू डिज़ोल्व एनी मोर टेबल सॉल्ट टू द सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। वो कहते हैं अब और करें कि आप एक ही जगह बैठे हुए हैं रूम में। अब रूम में आपने मज़ीद सॉल्ट हल किया, मज़ीद एक चम्मच डाल दिया, मज़ीद डाल दिया, मज़ीद डाल दिया, इतना सॉल्ट हो गया।
अब वो मज़ीद जो है वो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी नहीं रखता। ठीक है, अब वो कहते हैं कि क्या आप उसी टेम्परेचर के ऊपर अपने सॉल्ट को जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल करवा लोगे, पानी के अंदर हल करवा लोगे? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सोचें, येस और नो? नो, क्योंकि टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे ना। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे फिर शायद कुछ हल हो जाए, लेकिन विदाउट टेम्परेचर चेंज ऐसा नहीं होता। ठीक है, नंबर 4 पे देखिए, प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर। वो कहते हैं आप फिर ऐसा करें कि रूम टेम्परेचर पे, रूम में बैठ के, रूम के टेम्परेचर पे आप टेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है, ऑल्सो इलस्ट्रेट दैट मोर सोल्यूट डिजॉल्व इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो कहते हैं कि एक और चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि ये जो गर्म पानी अगर आप करेंगे ना, तो गर्म पानी में जो है सोल्यूट ज़्यादा हल हो जाएगा, लेकिन अगर पानी ठंडा होगा, नॉर्मल होगा, तो फिर उसमें सोल्यूट जो है वो रूम टेम्परेचर पे हल नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप गर्म कर लेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो सोल्यूशन पे भी फ़र्क पड़ेगा, सोल्यूट जो है उसकी डिज़ोल्व पार पे भी फ़र्क पड़ेगा, और सॉल्वेंट जो है उसको हल करने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे। Okay students, so now on page number 72 you can see the solubility and effect of temperature on solubility. वो कहते हैं हल होने की सलाहियत जो होती है उसको हम solubility कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं solubility और उसका टेम्परेचर पे जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility, किस तरह से टेम्परेचर जो है वो हल करने की सलाहियत को ज़्यादा कर देता है। हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखना है solubility पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तो हमने एक्टिविटी से देख लिया जी कि एक्टिविटी जब हमने परफॉर्म की है तो हम इस तरह हुआ कि रूम टेम्परेचर पे ख़ास टेम्परेचर के बाद जो है, क्योंकि रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो उस पर एक ख़ास हद तक जो है सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी यानी हल करने की सलाहियत में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, वी कैन डिज़ोल्व 24 ग्राम ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो कहते हैं आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, 24 ग्राम क्रिस्टल जो हैं ब्लू कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम वाटर में ऐड कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, बट वी हैव टू डिज़ोल्व 36 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन आपको 36 ग्राम टेबल सॉल्ट जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए, मतलब कि आपको जो है वो रूम टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर चाहिए होगा 36 ग्राम टेबल सॉल्ट डिज़ोल्व करने के लिए। द डिफरेंस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ दीज सॉल्ट्स। वो कहते हैं कि ये अब जो डिफरेंस आया है आपको नज़र कि एक जो है 24 ग्राम ऐड हो रहा है पानी में, एक 36 ग्राम ऐड हो रहा है 36 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि उनकी हल करने की सलाहियत जो है दोनों नमक की अलग अलग है। ठीक है, तो ये इनकी जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। काइंडली इसको अच्छे से याद करना है आप लोगों ने, समझ लें इसको पहले। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a given temperature is called its solubility at the temperature. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होती है इन ग्राम में जो सोल्यूट की मिकदार होती है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में
हल होती है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे, उसको इसकी सोलबिलिटी कहते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स, आपने 100 ग्राम पानी लेना है, उसके अंदर डिफरेंट जो है सोल्यूट्स उनको हल करते जाना है। 100 ग्राम में जितने % वो चीज़ हल होती जाएगी स्टूडेंट्स, वो उसकी सोलबिलिटी कहलाएगी। जैसे ब्लू कॉपर सल्फेट जो है उसकी सोलबिलिटी 24 है, और अगर हम बात करें टेबल सॉल्ट की तो उसकी सोलबिलिटी 36 ग्राम है उसमें। इस तरह से वो कहते हैं 100 ग्राम चीज़ के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जब हम कोई सोल्यूट डालते हैं किसी टेम्परेचर पे, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसकी सोलबिलिटी कहते हैं एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर। ठीक है। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, वो कहते हैं 100 ग्राम पानी ले लो एक बीकर के अंदर। ठीक है। एंड मेक आ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड जो है वो टेबल सॉल्ट जो है, ये दोनों एक ही हैं स्टूडेंट। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ठीक। वो कहते हैं 100 ग्राम पानी ले लो बीकर में, और फिर नमक का ना रूम टेम्परेचर पे आपने क्या बनाना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। फिगर 7.6 में देखें, ये देखें ज़रा, अपने राइट तरफ है 7.6, मिक्सिंग एंड हीटिंग इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये नहीं स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला जो आपका बना हुआ है ना, ये जो बीकर वाली जो डायग्राम है, ये देखें, यहाँ पे आपने स्टैंड ले लिया है, बर्नर ले लिया है, जो स्टीयरिंग रोड ले लिया है, वो जिसके देखे ना, जिससे हल करनी है चीज़, बर्नर ले लिया है गरमाइश के लिए, टेम्परेचर के लिए, सोल्यूशन बना लिया है, बीकर ले लिया, थर्मोमीटर ले लिया। ठीक है। एक स्टैंड ले लिया। इसमें वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, पानी ले लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी के अंदर आपने क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड डाल देना है। सोडियम क्लोराइड जब आप डालेंगे तो वो कहते हैं आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे कितना वो हल हुआ है। वो कहते हैं अब आप क्या करें, स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैंप। आप अब स्पिरिट लैंप के ज़रिए या बर्नर के ज़रिए आप सोल्यूशन को क्या करना स्टार्ट कर दें, हीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे, नाउ ऐड सम मोर सॉल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट। फिर उसके बाद मज़ीद जो नमक डाल दें उस सोल्यूशन के अंदर। गर्म हो रहा है ना, अब टेम्परेचर बदल दिया आपने, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर मज़ीद सॉल्ट डाल देना है। तो वो कहते हैं यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन दिस हॉट सोल्यूशन। वो कहते हैं इस गर्म सोल्यूशन के अंदर और भी जो नमक है वो हल हो जाएगा। इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इस पॉइंट पे पहुँचे कि सोल्युबिलिटी जो सोल्यूट की होती है, मतलब किसी भी चीज़ की हल होने की जो ताकत होती है, जैसे ही हम टेम्परेचर में इजाफ़ा करते हैं तो उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने डायग्राम भी जो है वो पेज पे आपने बनानी है खूबसूरत सी करके। अब आप ये परफॉर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आप घर में चूल्हे के ऊपर इसको परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पहले आप रूम टेम्परेचर पे हल कर लें, जब आपको लगे अब ये मज़ीद हल नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, चूल्हा जलाना है। चूल्हे के ऊपर आपने मम्मा को कहना है चूल्हा जला दें, उसके ऊपर आपने क्या करना है, वही वाला जो सोल्यूशन है उसको उठाना है। उठाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको चूल्हे पर रख देना है, उसको थोड़ी गरमाइश दे के फिर और उसके अंदर टेबल सॉल्ट डालना है। फिर आप देखेंगे कि वो हल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी लेवल जो है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उसका सॉल्युबिलिटी लेवल जो है बच्चे वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। We have learned that 24 gram of copper sulfate dissolve in 100 gram of water at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं हमने देखा, हमने ऊपर पढ़ा भी कि 24 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट वो 100 ग्राम वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर डिज़ोल्व हो जाता है। एट 60 डिग्री 60 डिग्री पे 60 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिज़ोल्व टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो कहते हैं 60 टेम्परेचर पे क्या होता है कि 60 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है।
you can say that the solubility of copper sulfate is 24 at 25 and 60 grams at 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ हल होती है, हल होना बंद कर दे, ठीक है, मज़ीद हल ना हो सके, वो उसकी क्या कहलाती है, हल होने की ताकत कहलाती है। और वो टेम्परेचर के साथ साथ जो है तब्दील होती है। आपने टेम्परेचर का ख़याल रखना है ख़ास। ये टेम्परेचर बढ़ाया है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, टेम्परेचर कम किया है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई है। तो ये आपने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी का लेवल चेक करना होता है। उसी के लिए थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर पर कितनी सॉल्युबिलिटी आ रही है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन वो कहते हैं गैसेस के केस में क्या होता है कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड सॉल्वेंट्स में वो कम हो जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज़ हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके टॉपिक में इतना लिखा है कि आपको बस पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें फिगर 7.6 में अगर आप देखें मिक्सिंग एंड हीटिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। यहाँ पे वो कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, जैसे जैसे उन्होंने जो है टेम्परेचर बढ़ाया है सॉल्युबिलिटी जो है हल्के होने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द एक्टिविटी 7.4 पेज नंबर 72। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर। वो कहते हैं 100 ग्राम पानी ले लो किसी भी ग्लास में या बीकर में, किसी भी चीज़ में। टेक 100 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट, 100 ग्राम ही नमक ले लो। एंड स्टार्ट इट डिजॉल्विंग इन वाटर बिट बाय बिट एंड स्टिर द सोल्यूशन कॉन्स्टेंटली। वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके टेबल सॉल्ट डालते जाओ, उसको हल करते जाओ मुसलसल। आफ्टर सम टाइम नो मोर सॉल्ट विल बी डिजॉल्व। वो कहते हैं थोड़ी ही देर बाद कुछ सॉल्ट जो है वो मज़ीद हल नहीं हो पाएगा। आ सेचुरेटेड सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज़ प्रिपेयर्ड। ये आपने क्या बनाया है, रूम टेम्परेचर पे एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया है कि मज़ीद जो है उसकी हल होने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। नाउ वेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टेबल सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर। वो कहते हैं अब आप जो है ना सॉल्युबिलिटी का लेवल चेक करें कि जितनी अमाउंट जो रह गई है उसको कैलकुलेट करें कितनी अमाउंट नहीं हल हुई, और जितनी हल हो गई है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अक्सर जो है इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है। तो इसको आपने जो है अच्छे से जो है तैयार करना है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है या व्हाट इज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको अच्छे से स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटी जो है वो सिर्फ आपने रूम टेम्परेचर वाली परफॉर्म कर लेनी है। आपने देख लेना है कि किस तरह से जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, कब जो है उसकी हल होने की सलाहियत जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब तक आप टेम्परेचर बदलेंगे तो आप मज़ीद जो है उसमें सोल्यूट जो है वो ऐड कर सकेंगे। Okay students, now on page number 73 you will see some uses of solutions। आप solution के uses देखेंगे तो ये आप इसको गौर से देखें। आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने देखना है कि सॉल्यूशन जो हैं वो किस किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, किस किस तरह से डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन जो हैं क्या क्या बनाने के लिए, किस किस पर्पस के लिए, किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर हम ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ सॉल्यूशन को और सस्पेंशन और उसके यूजेस को। तो आपने इसको जो है अच्छे से अपने जहन में लाना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन आप लोग घर में बना सकते हैं
और फिर उन सॉल्यूशंस के क्या क्या इस्तेमाल आते हैं, आया कि वो पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आया कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने जो है अच्छे से जो हैं वो तैयार करनी है। और जैसे कि सोडा वाटर बोटल्स हो गई, वो भी तो सॉल्यूशंस है ना, ठीक है। उसके अलावा जो लेमनेड हो गया, शिकंजी बनती है, ये भी सॉल्यूशन है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने जहन में लानी है कि आप लोग घर में कौन कौन से सॉल्यूशन किस किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इंक है तो वो भरने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, पेन में लिखने के लिए। इस तरह से आपने सारे सॉल्यूशंस को अपने जहन में ला के यूजेस ऑफ सॉल्यूशन जो है, ये वाला टॉपिक आपने जो है वो क्लियर करना है स्टूडेंट्स। और उसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वाला टॉपिक पूरा समझाऊंगी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप बस सॉल्युबिलिटी तक उसको याद कर लें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। बस ये आप लोगों का आज का काम है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के भी ज़रूर देखना है। आपके पास बीकर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, बीकर ना हो आप कोई आम सा एक जो है कप वगैरह ले लें घर से, उसके अंदर मिक्स करना स्टार्ट कर दें। आपने बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है कि एक ऐसा पॉइंट जब मज़ीद सॉल्यूट जो है वो ऐड नहीं होता। उसके बाद आपने उसी पानी को क्या करना है कि किसी बर्तन में डाल के उसको, जब आप किसी चूल्हे वगैरह पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, दर्जा हरारत बढ़ाएंगे, तो वो भी चीज़ जो है मज़ीद जो है वो सॉल्यूट को हल करना स्टार्ट कर देगी।